बिहार के मुसलमानों को मनाने के लिए तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार को अपने साथ फिर से लाने का फैसला किया और शहाबुद्दीन के पत्नी और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को अपने साथ लाया। कहा कि देखिए इनकी घर वापसी हो गई है और अब तेजस्वी यादव को लगा कि मुसलमान जो है वो जो नाराज मुसलमान है वो मान जाएंगे इस बात से कि हमने मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से अपने साथ ला दिया। यानी कि शहाबुद्दीन पहले राजद में थे, उनकी पत्नी भी राजद में थी, किसी कारण बस नाराजगी हुई और लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर तेजस्वी यादव को यह एहसास हुआ कि नहीं, मुसलमान हमसे नाराज हो गए हैं और नाराज मुसलमानों को मनाने के लिए हिना साहब और उसामा साहब को तेजस्वी यादव ने सोचा कि हम अपनी पार्टी में फिर से घर वापसी कराते हैं और मुसलमान मान जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इसका आकलन कब किया? जब लोकसभा में उन्हें मतदान मुसलमानों का नहीं मिला और उसके बाद जब जनसुराज आई और बड़े स्तर पर मुसलमान जब जनसुराज की सदस्यता लेने लगे, तब तेजस्वी यादव को लगा कि एक तरफ AIMIM जो है वो वोट काटेगा, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो वोट काटेगी और दूसरी तरफ जो मुसलमान बचेंगे उसे जनसुराज लेकर चली जाएगी। तो अब मुसलमान वोट को अपने पाले में रखने के लिए, किसी तरीके से मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए मुसलमान के बड़े नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को अपने साथ रखना पड़ेगा और इसलिए रात के अंधेरे में मुलाकात हुई और फिर अगले दिन बात बन गई तो उसामा साहब और हिना साहब को राजद की सदस्यता दिला दी गई। राजद की सदस्यता राबड़ी आवास पर दिलाई गई। लालू यादव मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे और उसामा साहब को तेजस्वी यादव इशारों में ये बता रहे थे कि फिर से अब सिवान आपका हुआ। जिस तरीके से आपके पिता सिवान से लेकर छपरा तक ये तय करते थे कि टिकट किसको दिया जाएगा, उसी तरीके से आप तय करिएगा। लेकिन टाए टाए फिस हो गए, हवा निकल गई, मुसलमान फिर भी वोट नहीं किए और ये तब पता चला जब उपचुनाव हो रहा है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और चारों सीटों के जो मुसलमान वोटर हैं वो राजद को वोट नहीं कर रहे हैं। वो तो या तो जनसुराज को वोट कर रहे हैं या फिर AIMIM को वोट कर रहे हैं या फिर JDU को वोट कर रहे हैं। बेलागंज में मुसलमान, बेलागंज के मुसलमान आंख बंद करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है उसे और उसके बाद जनसुराज को और फिर JDU को, और राजद की टाए टाए फिस हो गई। जबकि बेलागंज में उसामा साहब जो हैं वो चुनाव प्रचार भी करने गए थे लेकिन वहां पर कुछ नहीं पता चल रहा है। वहां के मुसलमान एक ही शब्द कह रहे हैं कि देखिए, हर बार लॉलीपॉप दिखाते हैं, हर बार ये कहते हैं कि हम आपका फायदा कराएंगे, लेकिन टिकट देने की बारी जब आती है तब इनको यादव नजर आता है, तब इनको अदर जाति के लोग नजर आते हैं, तब इनको ABCD नजर आता है, यानी कि A to Z की बात करने लगते हैं। और जब वोट लेना होता है तब ये MY की बात करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान हमारे वोटर थे, हैं और रहेंगे। मुसलमानों ने क्या गुलामी करना सीख लिया है? ऐसा नहीं है। और मुसलमान इस बार जमकर वोट कर रहे हैं लेकिन राजद को नहीं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया कि किसी के ला देने से वोट बैंक इधर उधर नहीं खिसक जाता। अगर एक बार वोट बैंक खिसक गया तो फिर अपने साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तेजस्वी यादव लगातार ये प्रयास करते रहे कि मुसलमान को किसी तरीके से अपने साथ रखा जाए। जिस तरीके से लालू यादव ने MY समीकरण बनाकर सत्ता पर राज किया, बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज किया, उसके बाद लालू यादव के बाद राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज किया, उसी तरह तेजस्वी यादव सोचते रह गए कि MY की बात करते हम भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। A to Z की भी बात तेजस्वी यादव ने कर दी लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं पाए और फिर से उनको एहसास हुआ कि नहीं, मुसलमान को अपने साथ रखना जरूरी है। मुसलमान अब खिसक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री बिहार में हो गई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों को अपने दल में तो तेजस्वी यादव ने शामिल कर लिया, लेकिन
वोट बैंक को शामिल नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में उनको सीमांचल क्षेत्र में जाकर यह दिख गया कि नहीं भैया, मुसलमान आज भी हमसे नाराज है और इसके लिए हमें ओसामा साहब को अपने साथ लाना पड़ेगा। लेकिन ओसामा साहब को लाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ के मुसलमान जो है वो राजद को वोट नहीं कर रहे हैं और इससे लेकर तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है। अब आगे देखिए क्या होगा, किस तरीके से तेजस्वी यादव मुसलमानों को मनाएंगे और 2025 में अपने साथ लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।